हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल। आज हम एबीबी कंपनी के ACS 310 सीरीज़ के VFD के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इस VFD का नेम प्लेट देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर ACS 310 यानी कि इस सीरीज़ का ये VFD है। 03 का मतलब इसका इनपुट वोल्टेज 3 फेज़ है। अगर यह 01 होता तो ये सिंगल पेज इनपुट होगा। यानी इसका EMC फ़िल्टर 50 हर्ट्ज़ पे कनेक्टेड है। 48A4 मतलब इसका आउटपुट मैक्सिमम करंट 48.4 है और -4 यानी कि इसका इनपुट वोल्टेज 400 टू 480 वोल्ट। अगर यह 2 होता तो इसका इनपुट वोल्टेज 200 टू 240 वोल्ट AC। इनपुट वोल्टेज आप U1 देख सकते हैं। 3 फेज़ 400 वोल्ट टू 480 वोल्ट है और इसका आउटपुट वोल्टेज 3 फेज़ 0 टू U1 भी, मतलब इसका जो भी इसका पैरामीटर सेट करेंगे वोल्टेज का वो। ये शॉर्ट पैरामीटर लिस्ट है। किसी भी कंपनी का VFD रन करने के लिए सबसे पहले हमें मोटर के जो भी डाटा है वो VFD में फीड करना होता है। ये उसके पैरामीटर लिस्ट है, आप इसे देख सकते हैं। ये VFD का कीपैड डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। इसमें जो कीपैड पे बटन है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें जो अभी लिखा है लेफ्ट कॉर्नर में एग्जिट, जो कि रीसेट, ये एंटर का है। ये लोकल रिमोट, ये डायरेक्शन चेंज, ये स्टॉप, स्टार्ट और ये दोनों अप एंड डाउन। जैसे कि मैंने कहा था, मोटर के जो भी डाटा है सबसे पहले इस VFD में हम फीड करेंगे। इसके लिए पैरामीटर लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी। सबसे पहले पैरामीटर में जाएंगे, पैरामीटर, एंटर। A99 पैरामीटर लिस्ट है। इसे हम एंटर करेंगे। इसके 9901 ये VFD के जो भी लैंग्वेज है इसको आप सेट कर सकते हैं। 0 पे है इसका इंग्लिश, तो मैं 0 पे ही इसको रख देता हूँ। आगे 9902 इसको 1 यानी कि ABB स्टैंडर्ड, इसका जो भी पैरामीटर जो भी होंगे वो पैरामीटर स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे। 9905 जैसे कि हमने देखा था, 9905 ये हमारे इनपुट वोल्टेज के बारे में है। इसको 400 है। इसको आप जो भी मोटर का नेम प्लेट पे होगा इसको आप फीड कर सकते हैं। यूजुअली इसका 450 वोल्ट होता है, तो मैं इसको 450 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ। 9906 ये मोटर के ओवरलोड करंट के बारे में है। जो भी मोटर का ओवरलोड होगा मैक्सिमम करंट, आप इसको फीड करना है। 9907 ये मोटर के फ्रीक्वेंसी के बारे में है। जो भी होगा आप उसे सेट कर सकते हैं, जो भी मोटर के नेम प्लेट में होता है। अगर हमने 50 हर्ट्ज़ सेट किया तो ये VFD 50 हर्ट्ज़ पे हमें जो भी हमने इनपुट वोल्टेज सेट किया था वो हमें देगा। 9908 इसका मोटर का RPM है। 9909 ये मोटर के पावर के बारे में है। जो भी मोटर कितने भी किलोवाट का होगा इसको आप इसमें फीड कर सकते हैं। ये अब हम एग्जिट बटन प्रेस करके बाहर आ गए। अब हम VFD को लोकल मोड में स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं लेफ़्ट कॉर्नर पे LOC यानी कि लोकल मोड है। इसे आप रिमोट करेंगे तो ये रिमोटली स्टार्ट होगा, लेकिन हम अभी लोकल मोड में जो स्टार्ट करेंगे, जो भी मैंने बताया है रिमोटली, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी ये स्टार्ट का ग्रीन बटन मैंने प्रेस किया तो ये VFD स्टार्ट हो गया। अभी 1.1 हर्ट्ज़ यानी कि इसका मैं जो रेफरेंस था मैंने 1.1 हर्ट्ज़ पे किया था, इसलिए वो 1.1 हर्ट्ज़ पे जाके रुक गया है। इसका आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो आप रेफरेंस मेनू में रेफरेंस है, वो रेफरेंस पे आप एंटर करेंगे तो आप ये जो पैरामीटर है तो आप इसको मैक्सिमम जितना भी आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे आप सेट कर सकते हैं लोकल मोड में।
इसे मैं मैक्सिमम 37 तक सेट कर देता हूँ। अभी एंटर। अभी हम बाहर आएंगे तो हमारा VFD 37 हर्ट्ज़ तक उसका आउटपुट फ्रिक्वेंसी हो गया। ये स्टॉप कर दिया। अब ये लोकल मोड में हमने स्टार्ट और स्टॉप तो मोटर को कर दिया, लेकिन अगर इसका आपको मोटर का एक्सेलरेशन टाइम और डीएक्सेलरेशन टाइम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको पैरामीटर जो भी व्यू है उसको आपको लॉन्ग पैरामीटर व्यू में जाना पड़ेगा। जो भी उसका 1611 नंबर का जो पैरामीटर है उसमें एक को आता है फ्लैश ड्रॉप, 2 नंबर को है शॉर्ट व्यू और 3 को है लॉन्ग व्यू। यानी कि आप इसको 1611 को, एक सेकेंड, ये 1611 को 3 सेट करेंगे तो आपको VFD के सारे पैरामीटर आपको दिख जाएंगे। इसे हम 3 सेट करेंगे। हाँ, तो एक्सेलरेशन के पैरामीटर और जाने के लिए उसका 2202 में हम एक्सेलरेशन टाइम को जो भी आपको सेट करना है वो आप सेट करें। ये 2202 पैरामीटर नंबर, इसको हम मैंने 30 सेकंड किया है। यानी अब जब भी आप मोटर स्टार्ट करेंगे तो 30 सेकंड में आपका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। मतलब 30 सेकंड तक मोटर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और 2202 तो यानी डी एक्सेलरेशन, यानी मोटर धीरे धीरे स्टॉप करने के लिए ये पैरामीटर है। इसको आप कितना सेकंड आपको चाहिए वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। ये बैक हो गए हम एग्जिट करके। अब ये हम एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। उससे पहले ये डायरेक्शन का बटन है, अभी आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड में है। इसको प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स में जाएगा। आपको मोटर का अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो आप लोकल मोड में इसको फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। अब हम इसके पावर कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। U1 V1 W1 यानी कि मेंस, जो भी आपका 3 फेज मेंस इनपुट होगा आप इसको कनेक्ट करेंगे, U1 V1 एंड W1। और ये U2 V2 W2 ये मोटर का कनेक्शन जाएगा जो कि VFD का आउटपुट है।